आज 11 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और उसकी इकाई मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ की लिस्ट में जोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मजीद ब्रिगेड को पहले से बीएलए के तहत एसडीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल किया जा चुका था और अब इसे आधिकारिक तौर पर बीएलए की एक इकाई मान लिया गया है। इस मामले पर विस्तार से बात करने के लिए हमारी साथी निकिता, पहले तो आप ये बताइए कि जब आप ये नोट्स बना रही थी तो आपने ये सबसे पहला जो सवाल लिखा है इस कागज़ में, उसमें आपने ये कहा है कि अमेरिका के इस फैसले के पीछे वजह क्या बताई है अमेरिका ने? जी, तो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय है उसने आज एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें उन्होंने बीएलए को एफटीओ की लिस्ट में जोड़ा है और उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने बताया है, कि 2019 में ही इस संगठन को एसडीजीटी यानी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में जोड़ दिया गया था। 2019 में भी कई पाकिस्तान में आत्मघाती हमले हुए थे जिसमें बीएलए ने जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद पिछले साल 2024 में भी कराची और ग्वादर पोर्ट पर कई हमले हुए जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली। उसके बाद इस साल 2025 में जफर एक्सप्रेस ट्रेन एक हाईजैक हुई थी जिसमें कई सुरक्षा अधिकारियों की मौत भी हो गई थी, कई पैसेंजर्स को जो है वो बंदी बना लिया गया था, तो उसकी जिम्मेदारी भी बीएलए ने ली थी। तो ये तो जो लगातार अटैक हो रहे हैं बीएलए की तरफ से, इसके बाद अमेरिका ने ये फैसला लिया है जिससे उनके देश के लिए भी उन्होंने बीएलए को खतरा माना है और उसके बाद उसको एफटीओ की लिस्ट में शामिल कर दिया है। अगर हम आपसे पूछें कि ये इसका क्या असर होगा इस फैसले का अमेरिका की? जी, तो एफटीओ यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में जब किसी संगठन का नाम जुड़ जाता है तो इसकी बेसिक कुछ शर्तें होती हैं, जिस शर्तों पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उन शर्तों को पूरा कर रहा होता है, जैसे वो अगर अमेरिका की सुरक्षा के लिए अमेरिका को लगता है कि वो खतरा है, कई आतंकी हमलों में अगर वो संगठन शामिल रहा है, तो उसके बाद सारे पैमानों को देखते हुए किसी संगठन को इस एफटीओ की लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके बाद उस संगठन से जितने भी लोग हैं उनके अमेरिका आने जाने पर पाबंदी लग जाएगी, उन पर और भी कई तरीके के सैंक्शंस जाते हैं, संगठन से जुड़े जितने भी एसेट्स हैं, उनकी जितनी संपत्तियां हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। इसके अलावा इस तरीके के लोगों पर बहुत ही पैनी नज़र रखी जाती है और इनका जितना भी क्या कहते हैं ट्रैवलिंग जितना होता है, एक देश से दूसरे देश जाना या उस तरीके की सारी चीज़ों पर लगातार निगरानी की जाती है जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। निकिता, अगर हम ये जानना चाहें कि ये बीएलए क्या है और ये मजीद इकाई क्या है इसकी? जी, तो मजीद ब्रिगेड जो है वो बीएलए की कामिकाज़े यूनिट कहा जाता है। बीएलए जितना भी पिछले कुछ समय से आत्मघाती हमले करवाता आ रहा है उसमें ज़्यादातर मजीद ब्रिगेड के ही लोग जो वहाँ उस ब्रिगेड के लड़ाके हैं वही इस आत्मघाती हमलों में शामिल रहते हैं, इसीलिए इसे कामिकाज़े यूनिट कहा जाता है। कामिकाज़े एक ड्रोन होता है जो कहीं भी जहाँ अटैक करता है वहाँ पे वो खुद को नष्ट कर देता है। क्या बोलते हैं उसे? कामिकाज़े ड्रोन। कामिकाज़े, हाँ जी, तो इसीलिए उसी से नाम लेकर इस यूनिट को भी कामिकाज़े यूनिट कहा जाता है। बीएलए जो है वो संगठन की शुरुआत वैसे तो आधिकारिक तौर पर 2000 में हुई थी, साल 2000 में, लेकिन जो इससे जुड़े लोग हैं वो 1970 से ही एक्टिव थे। तो इनकी पूरी लड़ाई है बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई, जैसा कि इस संगठन का पूरा नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो थोड़ा इतिहास में अगर देखें तो बलूचिस्तान जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए और जब वो आज़ाद हुए तब शुरुआती समय में ये था कि बलूचिस्तान भी जो है वो एक अलग देश बनेगा पाकिस्तान और भारत के साथ, बलूचिस्तान के ही जो इलाका है वहाँ के कुछ जगह को मिलाकर, तो उसको एक अलग देश बनना था। लेकिन जब सितंबर 1947 में ब्रिटेन ने एक बैठक करी और एक प्रस्ताव पारित किया कि बलूचिस्तान अभी एक अलग देश के तौर पर जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अक्टूबर में जिन्ना ने बलूचिस्तान का दौरा किया, तब लगा कि शायद जिन्ना बलूचिस्तान को सपोर्ट करेगा, लेकिन उल्टा उन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय कराने का मन बना लिया। वहीं से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई जो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। 1970 में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की लड़ाई और ज़्यादा आगे बढ़ गई। 2000 में ये संगठन आधिकारिक तौर पर स्टैब्लिश हो गया और उसके बाद से लगातार ये मांग कर रहा है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित किया जाए। भारत की भी वो कई बार इसमें मदद मांगता रहता है। तो बलूचिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान बलूच के लोगों की उतनी इज्जत नहीं करता है, वहाँ के लोगों को उतना मान नहीं दिया जाता है, उनको पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाता है, और इसके अलावा बलूचिस्तान के एरिया में जितने भी संसाधन हैं उन सबका पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनको मिसयूज़ कर रहा है, उनको बलूचिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनके भले के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये खबर कितनी देर पहले आई है? ये बस अभी कुछ ही देर पहले, आधा घंटा पहले लगभग अमेरिका ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जो लगातार आत्मघाती हमले हो रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ज़्यादातर पाकिस्तान के जो सरकारी अफसर हैं या फिर जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको टारगेट करता रहता है अपने हमले में, तो उन्हीं सबको देखते हुए अमेरिका ने फैसला लिया है।
जैसा कि आपको अभी बताया निकिता ने कि ये खबर अभी आई है, तो अभी इस पे और देशों की प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, पाकिस्तान की भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आपको कहाँ बने रहना है, आपको पता है, दी लल्लन टॉप पर।